हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा मेन है कि स्टेयर्स किस तरीके से बनाई जाती है। आपको पता टाइप्स ऑफ स्टेयर्स हमारे पास होती है, रेजिडेंशियल की बात हो या कमर्शियल की बात हो तो वो कैसे बनेंगी। और अब हम देखेंगे स्टैट प्रो में स्टेयर आप कैसे बना सकते हो, उस पे बीम्स कैसे लगा सकते हो, उस पे स्लैब कैसे लगा सकते हो, और उसके ऊपर अगर आपने सपोर्ट लगाना है या उसको एनालिसिस करना है तो स्टेयर्स को कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपके सामने एक वर्क सेक्शन खुल जाता है। आपको पता है यहाँ पे ग्रिड स्ट्रक्चर है। ग्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको हर स्पैन के बीच की स्पेसिंग दे रखी है। 0 to 1 के मीन्स एक मतलब है कि इन दोनों के बीच में 1 मीटर की स्पैन की स्पेसिंग है। 1 मीटर में हमारे पास कितने फीट्स होते हैं? 3.24 फीट्स होते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो राइजर हम यहाँ पे लेने वाले, देखो यहाँ पे दो चीजें यूज होने वाली है। अगर हम राइजर की बात करते हैं तो वो यूज करेगा 7 इंचेस के, और राइजर के साथ अगर आप ट्रेड की बात करते हो ट्रेड यूज करेंगे हम 12 इंचेस के। ट्रेड वो चीज होती है जिसके ऊपर हम पैर रख के चढ़ते हैं, और राइजर होती है स्टेप की हाइट। तो गाइस ये दो चीजें बहुत मेन है स्टेयर्स को बनाने के लिए, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ग्रिड यहाँ बनी हुई है। ग्रिड को हम रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? हमने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी एडिट पोर्शन शुरू हो जाता है। अब देखो अगर 1 मीटर की स्पेसिंग सब में है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, कैसे। तो गाइस अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के ऊपर। अगर हमने ट्रेड बनाना है तो ट्रेड बनेगा हमारा 0.30 मीटर्स के फीट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप मीटर्स को अगर फीट को मीटर में कन्वर्ट करते हो 0.30 आता है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 0.30, और अब देखो ट्रेड की मैंने बात की थी 0.30 पे। अब मैंने कहा था मेरे पास एक राइजर भी होता है, वो 7 इंच पे है, तो उसको कन्वर्ट कर दो 0.17 आपके पास आता है। वो किस तरह होता है आने वाली वीडियोस में आपको वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा सा एक फॉर्मेट बन गया। अब देखो यहाँ पे अलग अलग पोर्शन आपके सामने तैयार हो गए। तो देखो जब भी आप देखोगे आपने सबसे पहले एक लैंडिंग स्पेस लेना। मैं यहाँ पे बीम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। मैं ऐसे ऐसे इसको बनाना शुरू कर गया हूँ एक जिगजैग फॉर्मेशन में। आप चाहो तो उसको रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, चाहो तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे बनाते हो। और एक पोर्शन पे आके मैंने इसको पूरा रख लिया। गाइस एक लैंडिंग स्पेस होता है, वो 7 फीट का होता है जहां पे हम पैर रख के एक रेस्ट लेके घूमते हैं। एक होता है हमारे पास लैंडिंग स्पेस, वो जहां से आपकी फ्लाइट शुरू होती है। अब अगर दो तरीके की फ्लाइट होती है, फ्लाइट 1 फ्लाइट 2। अभी जो बना रहे हैं फ्लाइट 1 बना रहे हैं हम, और इसकी जो विड्थ होगी चैनल की, जो हमारे स्टेयर की विड्थ रहेगी वो 3 फीट्स के ऊपर रहेगी। ओके, तो हमने इतना पोर्शन ड्रॉ कर लिया, और मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया ग्रिड पे, ग्रिड ऑफ। ये कुछ ऐसा हमारे पास बन गया। मैं ग्रिड्स को फिलहाल के लिए ऑफ कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा पोर्शन डिफाइन हो गया। अब मेरा पार्ट क्या रहेगा कि मैंने यहाँ पे बीम, देखो हमारे पास अलग अलग कर्सर होते हैं, बीम कर्सर से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अब मैंने क्या किया ट्रांजेक्शन रिपीट लगाया। देखो यहाँ पे व्यू क्यूब पे देख रहे हो जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने पीछे जाना तो मैं नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू लूंगा। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू ले रहा हूँ 3 फीट पे। अब देखो अब फीट में कन्वर्ट करके बताता हूँ तो वो आपको थोड़ा सा भी अटपटा सा लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मीटर्स में ले लेता हूँ। तो 3 फीट से अबाउट 0.90 समथिंग बनता है, 0.91 बनता है, ठीक है हमारा। तो बट हम इसमें मीटर्स में ले लेते हैं, तो मैं 1 मीटर के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 मीटर ले लिया बट नेगेटिव में। देखो अब कन्वर्ट आप कर सकते हो इजीली, कि जैसे आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आप मीटर के हिसाब से चलते हो तो यहाँ पे माइनस में 0.91 हमने लगा लिया है, ठीक है। सॉरी पॉइंट नहीं लगा, 0.91 लिंक स्टेप हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखना है माइनस के लिए, और यहाँ से ओके। अब देखोगे स्टेप्स कुछ इस तरीके का बन गया। तो गाइज ये अभी पूरा स्टेयर नहीं बनी, ये सिर्फ पाथ बना है, की फ्रेम बना। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, बीम के अंदर जो हमने कहा था लैंडिंग स्पेस होता है, इनमें 1 मीटर का डिस्टेंस रहता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बीम कर्सर से नोड कर्सर से यहाँ पे नोड सिलेक्ट कर लिया। अब उस नोड को मैंने ट्रांजेक्शन रिपीट अगेन लगाया माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 0.30 मीन्स 1 फीट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये लगा दिया, और विदाउट लिंकिंग स्टेप लिंक कर लेते हैं, स्टेप एक नोड ही तो है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा चैनल बन गया। अब यहां से सेम मैंने बनाना है, देखो 3 फीट की गैप छोड़ना है। तो मैंने इसको अगेन सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली आप बीम को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस बीम को आप ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपको बार बार सेव का ऑप्शन मांगेगा, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपीट दोबारा लगा लिया, जेड डायरेक्शन पे आ गए, और यहाँ पे आप देखो माइनस पे हमारा काम चल रहा है क्योंकि हमने पीछे बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या बनेंगे 2.1।
देखो 2.1 क्यों लिया मैंने मीटर्स, अगर आप 7 फीट का लैंडिंग स्पेस होता है, 3 फीट की स्टेयर की विड्थ इस साइड पे होगी, 3 फीट की स्टेयर की विड्थ इधर होगी, बीच में 1 फीट का एरिया रहता है जो टर्निंग के लिए यूज होता है, जहां पे हमारी रेलिंग लगती है वो टर्न होके जाती है, तो वो क्या करते हैं 1 फीट का एरिया कवर करती है, तो हमने वहां पे 1 फीट का एरिया को छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लिंक स्टेप नहीं करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो वहां पे वो बन गया। अब देख सकते हो ये पोर्शन यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे अपने बीम को कंस्ट्रक्ट कर लोगे इसके साथ, और मैंने इसको यहां से जोड़ दिया, हो गया गाइस, इतना टास्क कंप्लीट हुआ। अब मैंने क्या किया, देखो मेरे पास कुछ ऐसी स्टेयर बन गई। अब इस स्टेयर को बनने के बाद मैंने आगे कैसे मैनिपुलेट करना है, मैं क्या करूंगा, मैंने साइड व्यू पे आ जाऊंगा। साइड व्यू पे आने के बाद यहाँ पे ग्रिड स्ट्रक्चर को दोबारा से मैं ऑन कर लूंगा, सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करें ग्रिड स्ट्रक्चर को ऑन कर लोगे। अब ग्रिड स्ट्रक्चर है छोटा, ग्रिड स्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए दोबारा आप एडिट पे जाओगे, यहाँ पे 10 की स्पेसिंग है, वाई डायरेक्शन में आप 10 की स्पेसिंग को बढ़ा के कितना कर लोगे, जितना मतलब मींस आप 20 पे लेके जा सकते हो, आपकी फ्लाइट की जितने स्टेप्स हो गए आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हल्का सा इधर ऊपर, अब नो फिर मैं यहां से ना दूंगा, मैं इसको यहां से शुरू करूंगा, पहले ऊपर फिर इधर फिर इधर, क्योंकि लैंडिंग स्पेस तो हमने बना चुके हैं तो मैं वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ ऐसे इधर 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 और ऊपर, ओके सेम यहां से ओके कर दिया। आ जाओ 3D पे, अगेन मैं 3D पे आ गया तो मेरे पास कुछ ऐसा चैनल बन गया। अब देखो ये भी हमें 7 फीट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ग्रिड को ऑफ किया हमने, यहाँ पे आ गए साइड व्यू पे, साइड व्यू पे क्लिक करते सर आपके पास बीम में आपने सिलेक्ट किया, बीम कर सबको सिलेक्ट कर लिया, बीस यहाँ तक हमने बीम को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया। आ जाओ प्रोस्पेक्टिव व्यू पे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपीट आपने दोबारा से लगा दिया और ट्रांजैक्शन रिपीट लगाया जेड डायरेक्शन पे, और ये जाएगा माइनस में, और माइनस में कितना जाएगा वो देखो, 7 फीट पे हमने 2.1 लिया था तो हमने यहाँ पे भी 2.1 ले लेना है, और विदाउट लिंकिंग स्टेप, उसका लिंक स्टेप को ऑफ रखना, यहाँ से देखो वहां पे बन जाएगा। अब वो बन गया, जो सिलेक्टेड है इसको हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि चैनल का सिलेक्शन फर्स्ट में रहता है, तो आपका नोड कुछ ऐसे बनने वाला है। अगेन आ जाओगे साइड डायरेक्शन पे, और यहाँ से आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल दबा के इसको भी, और यहाँ से प्रोस्पेक्टिव व्यू में। अब ट्रांजैक्शन रिपीट दोबारा से लगा लिया, और अब हमें चाहिए जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव में 0 पॉइंट कितना, देखो मेरी बात सुनो, 0.91। क्यों 91 क्यों रहेगा, क्योंकि हमने 3 फीट के गैप पे चलना है, और यहाँ पे लिंक स्टेप को यूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो स्टेयर्स का जो केजेस आपके सामने बन गए हैं, आप यहाँ से रेंडरिंग करके देख सकते हो कि आपका स्टेयर केजेस के फ्रेमवर्क बन चुका है। ये सिर्फ अभी फ्रेमवर्क है, अभी स्टेयर नहीं बनी इसके ऊपर। तो स्टेयर कैसे बनाएंगे अब वो देखते हैं। स्टेयर बनाने के लिए अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले बीम लगाने और कॉलम लगाने। तो बीम, कॉलम और स्लैब, 3 चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लैब में आता हूँ, तो मैं यहाँ पे नोड सरफेस, स्लैब को बनाने के लिए भी प्लेट्स लगानी पड़ती है, तो मैं 4 नोड प्लेट लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नोड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 4 बार सिलेक्ट होती है, 4 नोड प्लेट इसको कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैं हर जगह हर पोर्शन पे सिलेक्ट कर ली मैंने, यहां से यहां। तो कहीं ये थोड़ा सा ना ऐसा काम है कि जिसमें आपको कहते बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, या कई बच्चे बोर भी हो जाएंगे इसको बनाते हुए, बट गाइस यही जो है इम्पोर्टेंट है। स्लैब तभी लगेगी जब आपका पूरा फंक्शनैलिटी लगी होगी। तो हमने यहाँ पे भी लगा लिया, एक एक करके सब पे कवर अप कर देंगे, और कुछ ऐसे, और यहां से इधर इधर ऐसे, यहां से ऊपर इधर और इधर, this one and this one should be this। ओवरले मत करना किसी को भी। यहां से इधर इसको सिलेक्ट किया, इधर 4th नोड और दिस वन। अब देखो इसको मैंने रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मुझे ये व्यू तो प्रॉपर दिख नहीं रहा, मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं यहां से रोटेट कर लूंगा, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास रोटेट हो गया, तो मुझे व्यू दिखना
शुरू हो गया। रोटेट कमांड अगर आप देखते हो तो बहुत ही कम बच्चों को समझ आती है। आपको यूट्यूब पे दिक्कत होती है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, रोटेट कमांड यूट्यूब पे नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे जैसे अब सारी जगह लग गई। अब बारी आएगी इसके ऊपर बीम लगाने की और कॉलम लगाने की। तो कॉलम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम मिल जाता है। अब रेक्टेंगुलर कॉलम मैं वो बनाना चाहता हूँ जिसकी जो विड्थ रहेगी वो 3 इंच की रहेगी और लेंथ रहेगी वो 6 इंच की रहेगी। तो ये देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो है YD का मतलब ये है वर्टिकल और ZD क्या है हॉरिजॉन्टल। तो YD मैंने वर्टिकल लेंथ बतानी, तो मैंने यहाँ पे मुझे मीटर्स में नहीं पता लगता, तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है फंक्शन की प्लस F2। आप दबाओगे तो यूनिट कन्वर्टर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे वैल्यू देनी YD, सपोज करो कि मैंने 6 इंच की देनी है, तो मैंने 6 लिख दी। यहाँ पे लिखा प्रेस कंट्रोल प्लस Q टू सी अवेलेबल यूनिट। कंट्रोल प्लस Q दबाओगे तो यहाँ पे आपको यूनिट सिग्नल शुरू हो जाएंगे। आपने इंचेस सेलेक्ट किया और एंटर कर लिया। देखो यूनिट करने ऑटोमेटिकली स्टेटप्रो ने कन्वर्ट कर लिया यूनिट को फीट्स में, फीट्स के यूनिट को मीटर में। ओके गाइस, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन फंक्शन की प्लस F2 दबाएंगे और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो 3 इंच पे, तो कंट्रोल प्लस Q दबा के मैं क्या करूंगा, दोबारा से फीट कन्वर्ट में अपने इंचेस को चूज कर लूंगा और यहाँ से एंटर और यहाँ से ऐड। वो बीम यहाँ पे आप कंक्रीट लगाना चाहते हो, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, दिस डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे वो बन गया। अब थिकनेस की बात, ये थी स्लैब की। स्लैब की जो थिकनेस रहेगी वो मैं रखूंगा यहाँ पे 6 इंच की। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर आके और मैंने क्या किया, फंक्शन की प्लस F2 अगेन और 6 कंट्रोल प्लस Q दबा दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इंचेस पे सिलेक्ट कर लिया और इट शुड बी एंटर। स्लैब थिकनेस सिलेक्ट होगी और ऐड होगी और क्लोज। स्लैब थिकनेस को असाइन टू व्यू करूंगा तो स्लैब वहां लगेगी जहां पे मेरी प्लेट्स लगी। अब देखो मेरी प्लेट्स ना यहाँ पे रह गई थी, देख रहे हो, यहाँ पोर्शन पे रहेगी तो वो वहां पे प्लेट नहीं लगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे प्लेट लगा दूंगा, वो स्टेप मेरा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से लगा के कुछ इस तरीके से अगेन असाइन टू व्यू और असाइन और यस, असाइन टू व्यू, असाइन इन यस। अब वो सब पे लगी, कोई भी पोर्शन अकेला नहीं रह गया। अब मैं आता हूँ रेक्टेंगल कॉलम पे और उसको भी मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ क्योंकि वो सब पे लगाना है मैंने, लग गया। तो गाइस इस तरीके से स्टेयर बनती है। अब आपको दिख रहा है स्टेयर बन चुकी है, बस स्टेयर को देखेंगे कैसे, वो रेंडरिंग इस तरीके से होती है। तो अब देखो यहाँ पे रेंडरिंग आपके पास स्टेयर की आ चुकी है। स्टेयर का जो वो डायमीटर है, मींस जो उसकी थिकनेस है वो ज्यादा है, वो अच्छी नहीं लग रही है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके रेक्टेंगुलर कॉलम को दोबारा से चेंज कर देंगे डिफाइन पे, और दोबारा से यहाँ पे मैं इसको जो थिकनेस देने वाला हूँ 2-2 इंचेस की है। फंक्शन की प्लस F2 2 प्लस कंट्रोल प्लस Q और यहाँ पे इंचेस और शुड बी एंटर, और इसी को ही सेम मैं रेक्टेंगुलर में भी चेंज कर रहा हूँ 0.0508800 और एंटर। वो क्रिएट हो गया। और इस वाले रेक्टेंगल को मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट और यस। अब इस वाले रेक्टेंगुलर को मैं सबके ऊपर असाइन टू व्यू कर दूंगा और यस। अब देखो मैंने ऑटोमेटिकली आपके सामने थिकनेस भी चेंज कर दी, मटेरियल भी चेंज कर दी, और अब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग भी रहा है, आप देख सकते हो।
कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्सचर भी देख सकते हो कि मीन्स कंक्रीट का टेक्सचर भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और दोबारा से एनेबल टेक्सचरिंग को ऑफ करके आप यहाँ पे सिंपल व्यू में भी आ सकते हो। बैकग्राउंड का कलर चेंज करके आप कुछ हिस्से लोगे तो आपको इस तरीके की स्टेयर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये था एक ऐसा पोर्शन जिसमें आपको स्टेयर्स को देख सकते हो। अब आप देख सकते हो किस तरीके का आपने पोर्शन को डिजाइन करना है। ये आपके स्टेयर से 2 फ्लाइट की जो पोर्शन बाय पोर्शन यहाँ पे लग चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब इसके ऊपर सपोर्ट्स कैसे लगाएंगे, लोड्स कैसे लगेंगे, इसकी डिफॉर्मेशन कैसे होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अस।